दोस्तों, संसार की रचना ही है कि सब सुखी होना चाहते हैं और कोई दुखी रहना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, संसार दर्शन के पिछले वीडियो में कहा कि अपने आप में खुश रहने में महत्वाकांक्षा का अतिरेक बाधा रूप है, क्योंकि अतिरेक इंसान को अंधा बना देता है और महत्वाकांक्षी इंसान जड़ और पत्थर बन जाता है। महत्वाकांक्षा और इच्छाएं सब में होती है, लेकिन उसका अतिरेक ही तो इंसान की अपनी और दूसरों की खुशियों को नष्ट कर देता है। जब महत्वाकांक्षा का अतिरेक नहीं होता, तब मनुष्य प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, क्योंकि प्रेम ही तो अस्तित्व में पॉजिटिव और प्रकाशित पहलू है। और जिसमें प्रेम बहता हो वह दूसरों को कभी दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जो होता है वही तो आप दूसरों को देते हो। और ये भी जानने योग्य बात है कि जो खुश होता है वही सेवा करने में उत्सुक होता है। दोस्तों, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि आप कोई भी पशु पक्षी मनुष्य या जीव मात्र की दिन भर में सेवा करते हो तो आप देखना पूरा दिन आप में खुशी ही रहेगी। आप देखना, इस पे ध्यान देना और अपने दिन भर में किसी भी वजह गलती से किसी को भी पीड़ित किया तो पूरा दिन आप बेचैन ही रहोगे। गलती से आपने क्या किया है ये आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप में पूरा दिन उदासी ही रहेगी। और आपने जीव मात्र में किसी की सेवा की या किसी की जान बचाई है तो पूरे दिन आप में खुशी की लहर की जैसे छोटे छोटे झरने बहेंगे। इसमें ध्यान करना, क्योंकि पूरे दिन में आपको जितनी बार ये बात याद आती है या जिसे सेवा मिली वो जीव शायद खुशी से याद करता हो, उतनी बार आप में खुशी की तरंग आते हैं। और आपने किसी को पीड़ित किया तो दिन भर में उसका मन और आपका मन बार बार पीड़ा और दुख का अनुभव करता है। आपका ध्यान हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि आप इतने खुश या दुखी क्यों हैं। और दोस्तों, जो महत्वाकांक्षा के अतिरेक में जीता है वह अंधा, जड़ और पत्थर हो जाता है। उसमें धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अच्छे, बुरे, सही और गलत का कोई भेद नहीं रहता। हमने महाभारत में दुर्योधन के बारे में सुना है और रामायण में कैकेयी के बारे में भी सुना है कि उनके कारण बड़े बड़े महायुद्ध हुए और धरती रक्त से दूषित हुई और विश्व को जीतने का महत्वाकांक्षी सिकंदर ने भी कितने युद्ध किए। उसकी पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी में और युद्ध करने में निकल गई और मौत आने पर उसे 8 फुट से भी ज्यादा जमीन भी तो नहीं चाहिए। और 8 फुट भी इसलिए कहा कि पहले के राजाओं को तस्वीर में देखो तो बड़े लंबे और हट्टे कट्टे थे, बाकी अभी 4 फुट तो बहुत है और आगे जाकर 1 फुट भी ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के अतिरेक को पैदा किया शकुनी ने और कैकेयी की उसकी प्रिय दासी ने। तो दोस्तों, उनकी महत्वाकांक्षा में अतिरेक भरने वाले परम मित्र और हितेच्छु मालूम पड़ते हैं। असल में आप गौर से देखें तो वही उनके पतन के खरे शत्रु सिद्ध होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर महत्वाकांक्षा के अतिरेक में इन्होंने साधन, सुविधा, महल, जमीन या समृद्धि बढ़ा ली या छीन लेने में सफल भी हो गए, लेकिन अगर समृद्धि के ढेर पर बैठकर देखे कि अपने ही जब छूट गए तो पूरे जीवन का हिसाब लगाइए। उन्होंने जीवन में कुछ पाया जो पाने योग्य था या गवाया? तो दोस्तों, अपने आप पर फोकस करना। जो गलती उन्होंने की, कहीं हम वही गलती हमारे जीवन में तो नहीं दोहरा रहे। तो जिसमें महत्वाकांक्षा का अतिरेक नहीं होता या नष्ट हो जाता है तो उसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह विपरीत बुद्धि नहीं, प्रीत बुद्धि वाले बन जाते हैं। तो दोस्तों, संसार का शुभेच्छक तो यही चाहता है कि संसार में प्रेम बढ़ता रहे और सुख शांति बनी रहे। ये आशा के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं संसार दर्शन के नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।